नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं किसी मनोरंजन की बात नहीं करने आया हूं और ना ही मैं करने वाला हूं। लोग पहाड़ों पर पन्नियां डाल कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? लोग वहां पर भुखमरी, गरीबी, सूखी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर पलायन कर लेते हैं। वहां के आने वाले भविष्य, जिसे हम अपने देश का भविष्य कहते हैं, उनकी हाथों की लकीरों पर या तो फिर पलायन लिखा होता है या तो अपने मां बाप की तरह आत्महत्या। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले मौरानीपुर तहसील मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर कंजा चितावत गांव में, जहां पर मुस्लिम वर्ग के कुछ परिवार गांव में मकान जमीनों-दोज हो जाने के कारण पहाड़ पर अपना आशियाना बनाने को मजबूर हैं। कई वर्षों से ये लोग पहाड़ पर पन्नी तान कर रहने को मजबूर हैं। प्रकृति की मार, आंधी और बरसात आने पर जब इनकी प्लास्टिक की पन्नी उड़ जाती है, तब इन परिवारों का नया ठिकाना सरकार के द्वारा बनाए गए शौचालय होते हैं। देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना का डंका बज रहा है और योगी सरकार योजनाओं में पारदर्शिता का ढोल पीट रही है। लेकिन बुंदेलखंड में इन योजनाओं का सच अलग ही है। सभी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का दीमक लग गया है। कई सालों से ये गरीब मकान के लिए चक्कर काट रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी मौके पर जाते हैं, नए मकान का सपना दिखाकर लौट आते हैं, क्योंकि इन गरीबों के पास देने के लिए कुछ नहीं है। इनको आवास कब मिलेगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मौरानीपुर से भूपेंद्र सिंह के साथ मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इस गांव में पहाड़ के ऊपर लोग रह रहे हैं, या ये यूं कहिए कि ये रहने को मजबूर है, क्योंकि इनके जो गांव में मकान थे वो कुछ लोगों ने आग लगा दी। ये मजबूर होकर पहाड़ पर आए रहने के लिए, और सरकारी योजनाएं आई तो हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय बनाया गया, सीट भी लगी है, देखिए आप, सीट भी लगी है, लेकिन इसकी उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जब बरसात होती है, तेज़ बारिश होती है, तो इनके पन्नियों में पर्याप्त पन्नी न होने के कारण, तेज़ आंधी के कारण उड़ जाती हैं कभी कभार पन्नियाँ, इसलिए ये यहाँ परिवार के साथ रहने को मजबूर है। क्या है ये कंजा की रहने वाली? हाँ, कंजा की रहने वाली। हमारी कुछ व्यवस्था नहीं सुनती, हम बहुत फिरती हैं, हमारे लिए कोई नहीं देता, ना पानी देता, ना कुछ देता है, ना पानी। बंगुए जाती हैं, बंगुए को मारती हैं, भगा देती हैं, और पानी आंधी चलती है तो पन्नी उड़ जाती है, लड़के बच्चे रोते हैं, ऐसे ही भड़बड़ाती है। हमारी पन्नी भी उड़ जाती है। मजदूरी करती है? हाँ, मजदूरी करती है, मजदूरी मिल जाती है, लड़के बच्चे खा लेंगे, मिल जाता है, कोई नहीं बनाता है। बाबूजी, हम गरीब आदमी बहुत हैं, बहुत गरीब। हमारी भी क्या करें, बाहर क्या परेशानी है आपको? ना पैसे है, ना कुछ नहीं है, लगी या तो खा लिया, ना लगा तो नहीं खाया, ना घर ना मर गया, कुछ नहीं है, बाहर डली वही इसी गांव के रहने वाली? हाँ, कंजा की। हाँ, इसी कंजा की जिंदगी आई निकल गई। हमारे घर मकान गांव में तो पूछे डले हैं, तो पहले का घर था तो उसमें आग ही लगा दिया गांव वालों ने जल के, तो ये डले बाहर डले। तो थाने में थाने वाले बता सकते हैं गाँव वाले, हमारी रिपोर्ट तक रखी है, कोई हमारी सुनता नहीं है। सबकी आवाज बनती है, हमारी आवाज तक आवाज नहीं लग के ले जाती है। क्या और वहाँ कुछ नहीं होता है। हमने दरखास्त लगाई 2-4 बार, सब खारस हो गया, पूरी खारस हो गई। तो लड़के बच्चे जी हैं, मौरानीपुर तहसील के अंतर्गत एक पंचायत है कंजा चितावत। वहाँ पर कंजा पर 50 परिवार ऐसे हैं जो पहाड़ पर रहने को मजबूर हैं। इस संबंध में आपको क्या कहना है? ये मामला हमारे अभी संज्ञान में आया है। हम जाकर इसको देख लेंगे स्थिति को, और प्रधानमंत्री आवास जो कि सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार दी गई थी, उनमें संभवतः इनका नाम नहीं रहा होगा, इसलिए इनको आवास नहीं दिया जा सका। और पिछले साल सर्वे हुआ था, उस सूची में इनके देख ले रहे, अगर हैं तो इनको आवास दिया जाएगा और इन्हें भी मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश किया जाएगा। और अगर सूची में नाम नहीं है तो फिर अगली बार जब सूची बन रहा होगा, जब सर्वे किया जाएगा,
तो इनको पूरा प्रयास किया जाएगा। सर ऐसे क्या कारण रहे कि ये तो पात्रता की श्रेणी में है, इसके बावजूद भी इनकी अनदेखी की गई ग्राम पंचायत द्वारा? नहीं, पात्रता की श्रेणी की नहीं, जब ये सर्वे हुआ था संभवतः हो सकता है कि ये ग्रामीण के न हो या फिर वहीं बाहर से आके समुदाय रह रहा हो, तो इस बारे में हम देख ले रहे हैं, उसके बाद कुछ कहना बेहतर होगा कि ये वास्तव में ग्रामीण हैं या कहीं बाहर से आए हों। अगर ग्राम के हैं तो इन्हें जल्द ही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और इन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाएगा।